हेलो बच्चों, आप सभी का तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रयोगवाद का क्या अर्थ है, प्रयोगवाद कौन सी विचारधारा से उत्पन्न हुआ और प्रयोगवाद के जो कवियों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, प्रयोगवाद जो है इसकी विशेषताएं, और एक प्रथम शतक के 7 कवियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे शतक के प्रमुख कवियों के नाम, ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे और ताकि आपको याद हो। चलो देखते हैं। आधुनिक काल प्रयोग दूसरा शतक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहीं पर 1953 भी लिखा हुआ है। प्रमुख कवि सबसे नंबर 1 है हरिनारायण व्यास, नंबर 2 धर्मवीर भारती, नंबर 3 है रघुवीर साय, रघुवीर साय नंबर 3 है। नंबर 4 शकुंतला पांडे, शकुंतला पांडे। नंबर 5 नरेश मेहता, नंबर 6 हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, शकुंतला पांडे और नरेश मेहता। शमशेर बहादुर सिंह, और 7 है भवानी प्रसाद मिश्र। ये 7 कवि हैं। दूसरे शतक में अगेय जी ने 7 कवियों की रचनाओं के संकलन निकाला था। शतक कहते हैं 7 कवियों की। और पिछले वीडियो पढ़ा है, कवि ने अगेय जी ने इनको राहों के अन्वेषी कहा है। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो देखिए। हरि धर्म के लिए रघुवीर ने, हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। ये इसका ट्रिक्स है 7 कवियों याद करने का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हरिनारायण व्यास। उसके बाद है धर्म से धर्मवीर भारती। उसके बाद है रघुवीर से हो गया आपके रघुवीर साय। फिर चौथा है शकुंतला पांडे। नरेश से आगे हो गया नरेश मेहता। सिंह से आपके हो गया शमशेर बहादुर सिंह। और भवन से हो गया भवानी प्रसाद। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। आपसे देखते हैं हरि धर्म के लिए रघुवीर ने, हरि धर्म की रक्षा के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया हरि धर्म के लिए। तो ये 7 कवियों को याद करने की
ट्रिक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा शतक। उन्नीस सौ 59 ईस्वी में निकाला। तीसरा शतक ने 1959 ईस्वी में निकाला। इसके प्रमुख कवि देखिए, नंबर 1 कुंवर नारायण, कुंवर नारायण नंबर 1। नंबर 2 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नंबर 3 विजयदेव नारायण शाही। 3 नंबर कौन है? विजयदेव नारायण शाही। नंबर 4 कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी नंबर 4 में। नंबर 5 केदारनाथ सिंह। नंबर 6 विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। नंबर 7 मदन वास्य। ये 7 कवि कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी और मदन वासयन। अब इनको हम ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। कुंवर, केदार के सर्वविजय की कीर्ति, प्रयाग से मदनपुर तक फैल गई। कुंवर केदार के सर्वविजय की कीर्ति प्रयाग से मदनपुर तक फैल गई। यहाँ लिखना भूल गए, वीडियो है पार्ट 12। तो देखिए, कुंवर से हो गया कुंवर नारायण, केदार से हो गया केदारनाथ सिंह, सर्व से हो गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय से विजयदेव नारायण शाही, कीर्ति से कीर्ति चौधरी, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और मदन से मदनपुर है तो इसे मदन वास्य। तो कोई जैसे अब ट्रिक बना के पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाते हैं। अपने को हर संभव प्रयास करना चाहिए कैसे अपने याददाश्त में स्थायी वो चीज हो जाए। तो कुछ कम समय में
अधिक अपन ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपने आप ये अपने दिमाग के अंदर फिट हो जाए। उसके बाद चौथा सप्तक। उन्नीस सौ 79 ईस्वी प्रमुख कवि अवधेश कुमार राजकुमार आर्य श्री राम वर्मा श्री राम शर्मा राजेंद्र नंद किशोर आर्य छठा है सुमन राजे सातवां है स्वदेश भारती तो ये 7 कवि हैं। सबसे पहले चौथा शब्द 1979 में निकाला गया। पहले कवि अवधेश कुमार, राजकुमार, श्री राम शर्मा, राजेंद्र, नंदकिशोर, सुमन राजे और स्वदेश भारती, ये प्रमुख कवि हैं। अब इनका ट्रिक्स देखते हैं कैसे याद होता है। अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंदकिशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अब अयोध्या के राजकुमार कौन है? श्री राम। 3 तो ऐसे याद हो गए। अवध के राजकुमार श्री राम, तो अवध से हो गया अवधेश कुमार, राजकुमार, और ये हो गया श्री राम शर्मा। फिर है राजेंद्र और नंदकिशोर, दोनों को किसके साथ भेज दिया? सुमन के साथ अपने देश भेज दिया कि आपको यहाँ नहीं रहना। ऐसे ट्रिक से हमको याद करना है। सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंदकिशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। तो ऐसे प्रयोगवाद के 4 शब्दों के प्रमुख कवि है। चारों के आपको ट्रिक बता दिए। पहला ट्रिक अगेन ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भाट प्रभाव को गिरा दिया। दूसरा, कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से मदनपुर तक फैल गई। तीसरा, अवध के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंदकिशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। ये ट्रिक्स है कवियों को याद करने का। तो आप ये प्रयोगवाद के प्रमुख 4 शब्द निकाले, आगे जिन्हें उनको याद करना है और कंठस्थ करना है, स्थायी रूप से आपको याद रहे, इसलिए छोटे ट्रिक के माध्यम से याद करना है।
अब हम पढ़ते हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अगेय के बारे में। अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अगेय था। अगेय इनकी उपाधि थी। ये क्रांतिकारी कवि थे और यायावर प्रवृत्ति में विश्वास करते थे। यायावर प्रवृत्ति का मतलब होता है घुमक्कड़ जीवन, जगह जगह घूमकर अनुभव प्राप्त करना, प्राकृतिक सौंदर्य, समाज की जो विचारधाराएं, अलग अलग जो क्षेत्रों में जाकर फिर उनको साहित्य रचना के अंतर्गत प्रकट करना, ये होता है यायावर। तो ये यायावर प्रकृति के कवि थे। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1970 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान ग्राम कस्या, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। ये हिंदी साहित्य जगत में यायावरी घुमक्कड़ जीवन जीने वाले और उसको साहित्य के माध्यम से प्रकट संदेश देने वाले और क्रांतिकारी कवि थे। क्रांति का रचना की इन्होंने समाज को जागृत करने के लिए क्रांति के रूप में उन रचनाओं को प्रकट किया। हिंदी साहित्य में कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। ध्यान रखना, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, रीतिकाल कवि थे। और कठिन गद्य का प्रेत है जो अगेय को कहा जाता है। बावरा अहेरी या सूर्य को कहा गया है, जो सारे संसार के अंधकार को समेटता हुआ सभी को प्रकाश देता हुआ चला आ रहा है। बावरा अहेरी का मतलब ऐसे शिकारी होता है, लेकिन यहाँ सूर्य को संबोधित करके रचना की गई बावरा अहेरी। इनके जीवन दर्शन को प्रतिबंधित करने वाली रचना है। इनके जीवन दर्शन को बताती और जो समस्या थी, जो इनके भाव थे, वो इसमें प्रकट होते हैं बावरा अहेरी में। इनको व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। इन्होंने स्वयं का गुणगान करके दूसरों को तुच्छ सिद्ध करने का प्रयास किया है। स्वयं का गुणगान किया अपनी रचनाओं में और दूसरे कवियों को तुच्छ सिद्ध करने का प्रयास किया है। इन्होंने सेना में नौकरी की। पहले ये सेना में भर्ती हुए भारतीय सेना में और उसके लिए बम बनाने का कार्य भी किया। वैसे पढ़ चुके क्रांतिकारी कवि थे, तो देश के प्रति भावना थी इनकी, तो इन्होंने सेना में बम बनाने का काम किया और क्रांतिकारी विचार भी रखे। कितनी नावों में कितनी बार, ये एक रचना है। रचना के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। आपको पहले भी बताया है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं में साहित्य रचना के लिए दिया जाता है और ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। तो हिंदी साहित्य में किसी एक रचना के लिए 4 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आंगन के पार द्वार रचना के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये साहित्य भाषा का दूसरा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला है ज्ञानपीठ। इनकी रचनाओं में प्रकृति की रचना का वर्णन किया गया। प्रकृति के रूप को, उनके उद्दीपक रूप में प्रकृति का वर्णन किया गया है। नारी की समस्याओं को और नारी का समाज में या आधुनिक काल में नारी का क्या स्थान है, उनको साहित्य में स्थान दिया। काम वासना आदि विषयों का निरूपण हुआ है। सर अब इसकी रचनाएं पढ़ते हैं आगे। अब प्रयोगवाद का आधार प्रमुख कवि अगेय की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। अगेय का ताप सप्तक के संपादन में और प्रयोगवाद में प्रमुख स्थान है। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, चिंता नाम की इन्होंने रचना की थी। इथिलियम हरी घास पर क्षण भर के लिए हरी घास पर चलना हो तो कैसा मस्त होता है, इनको साहित्य के रूप में इन्होंने प्रकट किया। इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये रचना लिखी थी इन्होंने।
अरि ओ करुणा प्रभामय, प्रातः काल के समय का अपने शब्दों में सटीक वर्णन इन्होंने किया है। अरि ओ करुणा प्रभामय। परंपरा, भारत की जो क्या क्या परंपराएं थी जो मध्यकालीन समाज के लिए दुख का कारण थी, उनका वर्णन इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में किया है, अपनी रचनाओं में किया। त्रिपथगा, अंग्रेजी द्वारा निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। पत्र पत्रिकाएं कवि निकालते थे, कौन सी कैसे निकाली जाती है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। विशाल भारत, कोलकाता से ये पत्रिका निकलती थी। विशाल भारत, कोलकाता पहले अंग्रेजों की राजधानी थी। ब्रिटिश काल के समय ब्रिटिश हुकूमत का जो नियंत्रण था कलकत्ता में था, और वहीं सबसे पहले ये विशाल भारत पत्रिका प्रकाशित हुई। सैनिक, ये आगरा से, यूपी में आगरा है, वहां से सैनिक पत्रिका प्रकाशित होती थी और आगे ये निकाली थी। सैनिक यानी इन्होंने सेना में नौकरी की थी, तो सैनिक जीवन का इन्होंने वर्णन किया था। सैनिक का जीवन कितना संघर्षशील होता है, कितना करुणामय होता है, और कितनी उनकी राष्ट्र के प्रति भावना होती है। किसी भी हालत में देश की सुरक्षा, घर परिवार रिश्तेदार सभी छोड़कर देश की सुरक्षा का जिम्मा सैनिक पर होता है। वह उनकी विचारधारा राष्ट्रवादी होती है सैनिक की। तो सैनिक नाम की पत्रिका में राष्ट्रीयता की भावना का समावेश है। दिनमान, ये भारत की राजधानी दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका थी। दिनमान। प्रतीक, एक पत्रिका है प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित, वो अलग है, प्रदीप है। और ये है प्रतीक, प्रयोगवाद की पत्रिका है। नव भारत टाइम्स, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। तो प्रयोगवाद में जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगेय का जो हिंदी साहित्य में योगदान था वो आपको बताया। अब प्रयोगवादी काव्य धारा के अंतर्गत अन्य कवियों को हम और विस्तार से उनका वर्णन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को देखते रहें।